हाँ, तो भारत के लोगों, उत्तर भारतीय होने के नाते पिट गए महाराष्ट्र में। इससे पहले कन्नड़ा न बोलने के कारण पिटे। फिर अभी चेन्नई में भी ऐसा ही एयरपोर्ट पे एक मुद्दा था, वहाँ भी पिटे। क्योंकि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। देखो भाई, एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, आज के नेता 1950 के नेता नहीं है, ठीक है? तो और ना ही 1992 वाले नेता हैं, ना ही 2001 वाले नेता हैं। कुछ नेता भारत रत्न यूं ही नहीं पाए थे। अटल जी विपक्ष में होके भी अटल जी थे, और मनमोहन सरकार एक दफ़ा विपक्ष में होके भी मनमोहन सरकार थी। लेकिन ये जो राजनीति चल रही है, इसका चक्कर में आप लोग मत फंसिएगा। इन नेताओं से ज़्यादा अच्छे तो 1953 में पोटी श्री रामुलू जी थे, जो खुद 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठ के मर गए। लेकिन ठीक है, उन्होंने तेलुगु भाषा की मांग की, तेलुगु भाषी राज्य की मांग की, लेकिन उन्होंने ये घिनौना काम नहीं किया जो इस समय की तत्कालीन सरकार कर रही है। देखो भाई, कुछ अमूक लोग आ रहे हैं, पीट के चले जा रहे हैं। उन अमूक लोगों को आप, खासियत ये है कि पहचान नहीं रहे हैं। आपका कोई अपना जान पहचान का जो महाराष्ट्र में आपके पड़ोस में रहता हो, आपको पीटने नहीं आ रहा होगा। इतने गधे आप भी नहीं हो और हम भी नहीं हैं। लोगों के बीच ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है, आप तब तक लोगों से नफ़रत मत करना जब तक आपको ये ना समझ में आ जाए कि अच्छा, ये जो पीटने वाली भीड़ आई थी, इसमें एक तो मेरे पहचान का था। ये अमूक भीड़ ही होती है जो अनजान चेहरे होते हैं और ऑन कैमरा पीट के चले जाते हैं, ठीक है? अपनी जो एक सीट नहीं बचा सका, वो वैसे ही आम आदमी है जैसे दिल्ली में एक आम आदमी हुआ करता था। ऐसे ही नहीं इनके पिताजी ने इनको निकाला अपनी पार्टी से, क्योंकि बाप बेटे को हमसे ज़्यादा अच्छा जानता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनको शिक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहिए था, ऐसे भाषाई मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए था, रोज़गार के मुद्दे पे बात करना चाहिए था, तमाम तरीके के ऐसे हैं, जनता के लिए बात करना चाहिए था। देखो, ये फालतू की बात होती है। इन सारे मुद्दों से एक नेता कभी भी वोट बैंक नहीं हासिल कर सकता है। वो इस मुद्दे को ट्विस्ट देगा कि किसी अमूक हिंदू जाति के ही किसी उपजाति ने, यानी कि किसी यादव बिरादरी ने अगर कहीं कथा कर दिया और वो ब्राह्मण बन के कथा करता है, इसको इतना लाइट दिया जाएगा, इतना लाइट दिया जाएगा। यादव वर्सेस ब्राह्मण करना है। कोई मुस्लिम कहीं ताजिया ले जा रहा है और उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई हिंदू ताजिया ले जाते हुए मुसलमानों पे कहीं कुछ कर दिया। इन मुद्दों को नेता पकड़ता है, क्योंकि इन मुद्दों पे ही जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हम आप शिक्षा के मुद्दे पे कह तो रहे हैं, लेकिन जब वो शिक्षा के मुद्दे पे बात करने आएगा ना, और जब वो आएगा वोट मांगने के लिए, तो हम कहेंगे कि अच्छा, ये फलाजी हैं कि नहीं, अरे हमारी बिरादरी से इनको वोट दे दिया जाए। तो इन नेताओं को शय हम लोगों ने ही दिया है। बस ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ था कि प्लीज़ आपस में आप लोग नहीं टूटिएगा, क्योंकि ये नेता हैं, ये 5 साल पे एक बार अपना रंग दिखाने आते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होती है सत्ता। ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आपको आपके पड़ोसी के साथ रहना है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या मराठी बोलने वाला महाराष्ट्रियन आपका पड़ोसी वो भी इसमें शामिल है। अगर है तो बेशक वो भी सज़ा का भागीदार है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है भाषा बोलने के लिए, उसके अधिकार हैं हमारे पास। तो ये जबरन, भारत में लोकतंत्र है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता है, आपको अपने पड़ोसी से लड़ाई नहीं लेनी है। आपको इस लड़ाई को रोकना है, इसमें भागीदार नहीं होना है, ठीक है?